कभी ऐसा हुआ है कि वजन कम करने की इतनी कोशिश की पर कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा? अक्सर हम इसका सारा दोष एक ही चीज पर डाल देते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म। पर क्या ये वाकई सच है? चलो जरा इसी बात की तह तक जाते हैं। अक्सर सुनने में आता है यार मेरा मेटाबॉलिज्म ना बहुत स्लो है, इसीलिए वजन कमी नहीं होता। और ये सोचते सोचते पिज्ज़ा पर एक्स्ट्रा चीज़ डलवाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ये एक बहुत ही आम बात है जो हम सब सुनते हैं। पर क्या सच में दिक्कत मेटाबॉलिज्म की ही है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा? तो चलो सबसे पहले एक चीज देखते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम बायोलॉजी में नहीं, साइकोलॉजी में हो। मतलब हमारे शरीर में नहीं, हमारे अंदाजा लगाने के तरीके में। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है कि लोग असल में जितनी कैलोरीज खाते हैं उसे लगभग 50% तक कम करके आंकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब लोगों से पूछा जाता है कि वो कितना खाते हैं, तो वो जितना बताते हैं ना, असल में उससे 47 से 50% ज्यादा खा रहे होते हैं। और फिर इल्जाम किस पर आता है? बेचारे मेटाबॉलिज्म पर। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। पिज्ज़ा की सिर्फ 2 स्लाइस में ही 800 कैलोरीज तक हो सकती हैं। अब सोचिए, जब कैलोरी गिनने में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो फिर सीधा मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करना, क्या ये सही है? अच्छा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेटाबॉलिज्म पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। कुछ असली वजह हैं जो इसे सच में धीमा कर सकती हैं। चलो उन 4 असली वजहों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है उम्र। 30 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हमारे शरीर का मसल मास यानी मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और मसल ही तो हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। तो मसल कम मतलब शरीर कम एनर्जी जलाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाएगा। दूसरी वजह है क्रैश डाइटिंग। जब कोई अचानक से बहुत कम कैलोरी खाना शुरू कर देता है तो बॉडी एक तरह के सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उसे लगता है कि भाई एनर्जी बचानी पड़ेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शरीर सोचता है, अच्छा खाना कम आ रहा है, कोई बात नहीं, हम खर्चा भी कम कर देंगे। ये शरीर का एनर्जी बचाने का अपना एक तरीका है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है मसल मास। जरा ये देखिए, 1 किलो मसल रेस्ट करते हुए भी एक दिन में करीब 13 कैलोरीज बर्न करती है। वहीं दूसरी तरफ 1 किलो फैट सिर्फ 4 कैलोरीज। तो मतलब सीधा सा है, जितनी ज्यादा मसल उतना हाई गियर में मेटाबॉलिज्म, और जितना ज्यादा फैट उतना ही समझ लीजिए कि शरीर परमानेंट संडे मोड पर है, एकदम आलसी। और चौथी वजह है हमारी लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नींद पूरी न होने से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। और ये हार्मोन ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और फैट को स्टोर करने लगता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि किन चीज़ों से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। पर अब आते हैं उस सच्चाई पर जो शायद आपको हैरान कर दे, कि हम सबका मेटाबॉलिक इंजन असल में कितना एक जैसा है। ज़्यादातर लोगों में जिनकी बॉडी कॉम्पोजिशन यानी शरीर की बनावट लगभग एक जैसी है, उनके रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में पता है कितना फ़र्क होता है? सिर्फ 5 से 8% का। हाँ, बस इतना सा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी ने भी यही पाया है। उसमें साफ लिखा है कि लोगों के बीच रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का अंतर बहुत ही कम होता है। तो वो जो स्लो मेटाबॉलिज्म वाली कहानी है ना, वो असल में ज़्यादातर लोगों पर फिट ही नहीं बैठती। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए शरीर का जो मेन इंजन है वो लगभग एक ही स्पीड पर चलता है। असली फ़र्क वो कहीं और से आता है। तो फिर वो असली गेम चेंजर क्या है? वो है हमारा सीक्रेट वेपन, NEAT, यानी कि नीट। चलिए समझते हैं ये है क्या। नीट का फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो एनर्जी है जो हम उन सारे कामों में खर्च करते हैं जो सोना, खाना या फिर जिम जाकर वर्कआउट करना नहीं है। मतलब हमारी दिन भर की छोटी मोटी हलचल, जैसे कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाना, ऑफिस में थोड़ा टहल लेना, घर के कामकाज निपटाना या फिर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाना, ये सब कुछ NEAT में आता है। तो बात का सार ये है कि कोई इंसान दिन भर में जितना ज्यादा एक्टिव रहता है, जितना हिलता डुलता है, वो उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। असली फर्क यही चीज पैदा करती है, न कि किसी का फास्ट या स्लो मेटाबॉलिज्म।
तो अगली बार जब कोई ये कहे कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उन्हें बताइएगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं, उनके बहाने बहुत फास्ट हैं। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक यही है